हेलो बच्चों, जय हिंद। आज बेटा हम लोग क्लास 10th के देखने जा रहे हैं कुछ ऑप्शनल, टॉप 100 ऑप्शनल देखेंगे चारों चैप्टर से मिला करके, और इन्हीं में से ही आएगा। ये मेरा वादा है दीपक भैया का कि आएगा तो यहीं से, वरना आएगा ही नहीं ऑप्शनल। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात करें अगर हम लोग एंडोथर्मिक की, कि हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, तो हीट के बेसिस पर रिएक्शन हमारी दो टाइप की। कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब बात यह आती कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। तो अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज। जबकि बेहतरीन कलर दिखाते हैं, ये होता है रिलीज। जबकि एंडो में हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो देखो बेटा, हीट के बेसिस पर रिएक्शन हमारी दो टाइप की हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो में होती है हीट रिलीज, एंडो में होती है हीट एब्जॉर्ब। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया है बर्निंग ऑफ कैंडल। घर में मोमबत्ती जलाई होगी आपने, तो क्या होता है बेटा, जब भी मोमबत्ती जलेगी तो रिएक्शन होगी, तो यहां पर होता क्या है? हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज। ठीक है भाई, तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कुकिंग ऑफ फूड। खाना बनाना है, क्या खाने को हम ऐसे रख दे नॉर्मली खाना पक जाएगा? नहीं, उसको हमें नीचे से क्या देनी पड़ती है? हीट। और वो सारी हीट क्या करता जाता है? एब्जॉर्ब। क्या करता जाता है? एब्जॉर्ब। तो जहां पर एब्जॉर्ब हो जाए, कहां पर एब्जॉर्ब हो गई? यहां पर एब्जॉर्ब हो गई। तो कुकिंग ऑफ फूड हमारा क्या है? एंडोथर्मिक का ऑप्शन। बचे हुए दो और देखते। कह रहे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल। जब भी वेजिटेबल मटेरियल डिकम्पोज होती है, रिएक्शन एक्सो होती है। रिएक्शन क्या होती है? एक्सो। लास्ट दिया गया है सोडियम विद एयर। सोडियम का टुकड़ा एयर में रख दोगे, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे किसके नहीं है? एक्सो के नहीं है। एंडो का केवल एक ऑप्शन, कुकिंग ऑफ फूड। एंडो का ऑप्शन कौन सा है? कुकिंग ऑफ फूड। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन बेटा, ये सारे ही पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन समझते हैं। बोला गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट। एलिमेंट कौन है? एक्स, एक्स नहीं यक्स, वाई जेड। क्या दिया गया है? 287, 282 और 2,8। पहले सिंपल सी बात समझना, ठीक है? क्या ध्यान देना बेटा, अगर तुम्हारा मेटल है, अगर तुम्हारा मेटल है तो वैलेंसी होगी +1 से लेकर +3 तक। कितनी होगी? +1 से लेकर के +3 तक। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। उसके बाद नॉन मेटल की क्या होगी? 4 से ज्यादा होगी, 5, 6, 7 ये होंगी। बातें क्लियर है? ठीक। अब बात आती है वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिनकी वैलेंसी 7 है वो नॉन मेटल है। वो क्या है? या फिर जब भी 4 से ज्यादा हो तो -8 कर दो। क्या कर दो? 7 4 से ज्यादा है, -8 कर दो। -8 मतलब ये -1। ये 2 है तो 4 से छोटा है, नहीं करेंगे। 8 -8 करो तो कितना मिल जाएगा? 0। बात समझ में? तो देखो भाई, ज्यादा है नॉन मेटल, फिर से ज्यादा है, फिर से नॉन मेटल, ये कम है, तो जहां +1 से +3 के बीच में लाई करे वो क्या होता है? मेटल। तो ये हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है, ये भी हमारा नॉन मेटल है। दूसरा तरीका आपको करना क्या है? 1 to 20, 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के नाम याद करने हैं। 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के नाम याद करने। लिखा हुआ है 2 8 7, ये कितना हुआ? 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का।
2,8,2 हुआ 12, किसका होता है? मैग्नीशियम का। लिखा हुआ 2,8 हुआ 10, 10 किसका होता है? नियॉन का। किसका हुआ? नियॉन का। पता चल गया। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ, मैग्नीशियम इज अ मेटल, नियॉन इज अ नॉन मेटल। पहले बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? क्लियर है तो ऑप्शन में आ जाओ। कह रहे वाई एंड जेड आर मेटल, तो भैया जेड हमारा मेटल नहीं है, जेड हमारा क्या है? नॉन मेटल। वाई एंड एक्स आर नॉन मेटल, तो वाई और एक्स एक मेटल एक नॉन मेटल, ये भी गलत। कह रहे एक्स इज अ नॉन मेटल, एक्स हमारा क्या है? नॉन मेटल। वाई हमारा क्या है? मेटल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है भैया। कौन सा सही है? सी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझ में आई चीजें? क्लियर है ना? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? कह रहे 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर। लेड पाउडर, अब लेड का कोई भी पाउडर होगा, लेड का सिंबल पीबी, लेड का सिंबल पीबी, ठीक। इज एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट। ये लेड है, लेड का सिंबल पीबी, 300 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कितना लिया गया है? 50 ग्राम, 50 तोला, ये कितना लिया गया है? 300 ml। अब क्या बोल रहे हैं? आफ्टर अ फ्यू आवर द सोल्यूशन बिकम कलरलेस, द सोल्यूशन बिकम कलरलेस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो भैया समझो, सबसे पहले तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पता होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो पीबी हमारा कहां आता है? ऊपर आता है। देखो भैया देखो भाई, कॉपर केवल इन 4 मेटल का पापा है, कॉपर इन 4 से ज्यादा रिएक्टिव है। बाकी सबसे अगर हम कॉपर की बात करें पीबी से, तो पीबी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर हमारा कम रिएक्टिव है। बातें समझ में आई? देखो भाई ये कुछ ऐसे टूटेगा, ये तुम हो बेटा, ये तुम्हारी वाली है। बातें क्लियर है ना? ये आया तुमसे ज्यादा स्ट्रांग, तो ये इसको लेकर के चला जाएगा, तुम कैसे रह जाओगे? अकेले। कैसे रह जाओगे? तो देखो पीबी हमारा ज्यादा है, पीबी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, इसलिए PbSO4 को लेकर भाग गया, तो क्या बन गया? PbSO4, और इसका तो नेचर ही है बदलना, ठीक। साथ में क्या? कॉपर, तो कॉपर हमारा हो गया, मतलब तुम हो गए अकेले, और पीबी के साथ SO4 ने नया बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? नया बॉन्ड। पहले बताओ बात समझ में आई? ये था हमारा ब्लू कलर। कैसा था? आज ब्लू है पानी पानी, और जब ये हट गया तो ब्लू कलर हमारा गायब, ब्लू कलर हमारा गायब। तो भैया देखो ये था, इस तुम डिस्प्लेस हो गए। किससे डिस्प्लेस हो गए? कोई ज्यादा रिएक्टिव वाले से। रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चीजें समझ में आई? जब भी तुमसे ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा अच्छा बालक आएगा तो तुम्हारा कटना तय है, तुम्हारा कटेगा। बातें क्लियर है? बोलो भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, बेहतरीन सवाल। क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। क्वेश्चन की प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, हम लोग लिखते हैं बेहतरीन तरह से करते हैं। क्वेश्चन बेटा हमारा दिया गया है PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO NO2O2। ठीक है भाई, कर लेंगे, छोटा सा है। देखो भाई अब तुम्हें एक ट्रिक के तौर पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं? मेटल को। किसको बैलेंस करते हैं? मेटल को। मेटल हमारा कहाँ है? मेटल हमारा यहाँ है, ये हमको दिया गया है पीबी। क्या दिया गया है? पीबी। पीबी 1 है, पीबी 1 है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं? अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, देखना केवल ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन हमारे 2 हैं, नाइट्रोजन हमारा 1 है। हमने कितने से रिएक्ट करा दी? 2 से। कितने से करा दी? 2 से। पहले बताओ, ये देखो नाइट्रोजन यहाँ कितने? नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं, हमने 2 से रिएक्ट करा दिया। 2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया, नाइट्रोजन बराबर पीबी पहले से बराबर, अब बचता है ओ। क्या बचता है? देखो कितना सस्ता सा जुगाड़। ऑक्सीजन 3 × 2 6, 3 × 2 6,
और यहाँ ऑक्सीजन हमारे कितने 2 2 जा 4 4 1 5, तो ये ज्यादा हो रहा है। दो दो हो गए, देखना इधर 2 2 जा 4 एक 5 5 और 2 4, तो 6 के साथ एक ऑक्सीजन ज्यादा है। ज्यादा वाले को कम करने के लिए हाफ का मल्टीप्लाई क्यों करवाया है? देखो बेटा इधर 1/2 इंटू 2 होगा तो कट जाएगा, 1 ही तो बचेगा। बताओ भाई ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अगर ये आ गया तो हो गई बैलेंस। देखो 1/2 यहां से 2 हटाना, पूरे में किसका मल्टीप्लाई करा दें? 2 का। देखो इधर 2 PbNO3 2 PbO, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, यहां कितना बचा 1, तो क्या आया 2 2 4 1, क्या आया 2 2 4 1। आ जाओ भैया ऑप्शन, हमें क्या बताना था? ऑप्शन ऐसा देखो कहीं मिल रहा क्या? पहला देखो मिल रहा है, मिला 2 2 4, क्या मिला 2 2 4। तो हमने क्या बताया, कभी भी रिएक्शन बैलेंस करनी हो पहले किसको बैलेंस करते हैं? मेटल को। किसको बैलेंस करते हैं? मेटल को। मेटल के बाद नॉन मेटल को। नॉन मेटल में हमने नाइट्रोजन बैलेंस किया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन बैलेंस किया, और हमारा रिएक्शन जो बैलेंसिंग थी वो हमारी फटाफट हो गई। बातें क्लियर है? देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। याद करना ही नहीं है, ये हमको मिल गया सोप। क्या मिल गया? सोप। हमें पता है सोप बेसिक होता है। सोप क्या होता है? बेसिक होता है। अब देखो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा तो हमारे पास वॉशिंग सोडा भी है, हमारे पास बेकिंग सोडा भी है। वॉशिंग सोडा Na2CO3, बेकिंग सोडा NHCO3। हमें वीक बेस मिलाना है। कौन सा बेस मिलाना है? वीक बेस। बातें क्लियर है? हमने सवाल कैसे पकड़ा? हमने कुछ नहीं पढ़ा। अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर, हमें क्या मिल गया? सोप। सोप में क्या होते हैं? बेस। कैसे बेस होते हैं? वीक बेस। कैसे बेस? क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस लग जाएगा तो चेहरे पर लालिमा आ जाएगी, ज्यादा गोरे हो जाओगे। वीक बेस। वीक बेस कहाँ पाया जाता है? बेकिंग सोडा में। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। तो मिल गया, आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या? बोले बेटा क्लियर है ना ये ऑप्शनल? ठीक है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? नेचुरल। नेचुरल का मतलब नेचर से मिला हो, नेचर का मतलब बनाया हुआ नहीं है, नेचुरली मिला है। क्या मिला है? नेचुरली। तो देखो भैया अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन हमको मिला लिटमस। लिटमस का मतलब लिटमस पेपर। लिटमस का मतलब लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमको कहां से मिलता है? एक पेड़ होता है लिचेन। कौन सा पेड़ होता है? लिचेन। तो लिचेन की छाल से बनता है लिटमस पेपर। क्या बनता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमको क्या करता है? एसिड और बेस में डिफरेंस करता है। एसिड और बेस का टेस्ट देता है। हमें कैसे याद रखना है? RABB। मतलब क्या हुआ? अगर एसिड होगा तो रेड हो जाएगा। कौन रेड होगा? ब्लू वाला रेड हो जाएगा। अगर ब्लू वाला रेड हो जाए, ब्लू वाला रेड हो जाए तो क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। अगर रेड वाला ब्लू हो जाए तो B से ब्लू, B से बेस। रेड वाला ब्लू हुआ बेस है, ब्लू वाला रेड हुआ एसिड है। पहले बताओ लिटमस का इतना क्लियर। अब दूसरा ऑप्शन हमें एक और नेचुरल देखना जो पेड़ पौधों से पाया जाए। लिटमस मेथाइल ऑरेंज ना, गलत है। क्या है? गलत। टर्मरिक एंड फिनॉल, टर्मरिक एंड लिटमस। भैया मिल गई, अब तो हल्दी मिल गई। क्या बना है? टर्मरिक। क्या लिखा हुआ है? टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी, और हल्दी हम जानते हैं खेतों में उगती है। हुआ नेचुरल कि नहीं हुआ? तो ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, हमारा ऑप्शन भी नेचुरल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई कोई समस्या? आया? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। अरे यहां तो गलत है लिखा है। ठीक है भैया, देखते हैं कुछ मिसप्रिंट का होगा, देखते हैं। कह रहे देखो CaCO3। CaCO3 हमारा टूटा तो मिला CaO और CO2। क्या मिला? CaO और CO2।
रिएक्शन कौन से टाइप की, सबसे पहले ये देखो, ये था हमारा ए, टूट जाए, अगर क्या हो जाए, टूट जाए, तो रिएक्शन डिकम्पोजिशन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो कुछ इस फॉर्मेट में रिएक्शन लिखी हुई है ऑप्शन में, मतलब इसके अलावा कुछ बनना है नहीं, तो हमारा ये बन सकता है, हमारा ये बन सकता है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए, पहला दिया गया है क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। जिप्सम, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है जिप्सम का, क्या होता है, CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3, चूने पत्थर का फॉर्मूला CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। इधर देखो, अगर हमारे पास जिप्सम है, क्या है, जिप्सम को हमने गरमा दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर या 110 पर, तो क्या बन जाएगा, POP। क्या बन जाएगा मुन्ना, POP। अब अगर मैं बात करूं, कुछ तो गड़बड़ हुआ, हाँ ये गड़बड़ हुआ था। देखो भाई, जिप्सम, अगर मैं जिप्सम की बात करूं, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O और गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, बन गया CaSO4.12H2O। यहां कितना मुन्ना था पानी, 2 मोल। कितने मोल था, 2 मोल, आधा बचा, इसका मतलब 3/2 मोल वाटर निकल गया, 3/2 मोल वाटर निकल गया। अगर यही 100 की जगह 200 पर गर्म कर दोगे, ज्यादा गर्म हो गया तो खाना जल जाएगा। जो तुम्हारा जिप्सम है, अब इससे POP नहीं, डेड बर्न्ट बनेगा। क्या बनेगा, डेड बर्न्ट। तो इसको भी देखते भैया क्या होगा डेड बर्न्ट। हमने इसी को गर्म कर दिया 200 से अबव पर, कितने पर, 200 से अबव पर, तो होगा क्या, जो कैल्शियम सल्फेट बना था, अब ये इससे जो ½ H2O बचा था ये भी निकल जाएगा, और ये कैल्शियम सल्फेट कैसा मिलेगा, जमा हुआ, चिटका हुआ। चिटका हुआ होने के कारण इसको डेड बर्न्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट। बातें क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। ऑप्शनल समझ में आया तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, क्योंकि यहां से मैच खा रहा है, बाकी कुछ हमारा बन नहीं रहा है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें छिपी, फॉर्मूले पूछे गए हैं, ये पूछा गया है। क्लियर है कि नहीं बेटा, ये पता देखते रहे। 10th के बाद आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नियर बाई से हैं कहीं से भी, ठीक है, और बाकी वापस से यहीं आ जाओ। नेक्स्ट ऑप्शनल देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे ऑप्शनल यहीं से आएंगे। पेपर वाले दिन तुम्हें लगेगा काश दीपक भैया का वीडियो देख लिया होता, लेकिन तुम देखोगे नहीं तो भाई तुम जिम्मेदार हो। देखो बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। कह रहे AAL2O3 BHCl CaCl3 DS। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। कह रहे AAL2O3, ठीक है भैया, BHCl, ठीक है भैया, कह रहे CaCl3, ठीक है भैया, DH2O, ठीक है भैया। देखो भाई, पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। तो करो मेटल को बैलेंस। देखो भैया, मेटल यहाँ है, मेटल यहाँ है, मेटल Al कितने हैं, 2, यहाँ Al कितना है, 1, तो कितना लगा दो, 2। आया, आया, बोलो भाई, क्लियर है ना। मेटल 2 थे तो Al 2 कर दिए। जैसे ही 2 किया तुरंत पहुंचो नॉन मेटल में। नॉन मेटल में हमारे पास कौन मिल रहा है, Cl 3 है, Cl 1 है, कितना लगा दिया, 3। Cl बराबर हो गए। अब Cl बराबर करते ही देखो भैया, O यहाँ पर कितने हैं, 3, O यहाँ पर कितना है, 1, तो हमने क्या लगा दिया, अब देखना 3। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस होते ही हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ कितने हैं, 3। इसका मतलब 3 और 6 कैसे बराबर होगा, अगर हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा दें। किससे मल्टीप्लाई करा दें, 2 से। तो देखो भैया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से, कोई दिक्कत। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 6, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, अरे गड़बड़ हुआ क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गया, देखते हैं। ये
Al2O3 BHCl AlCl3 ठीक है भैया, देखते हैं। Cl यहाँ पर 3 है, Cl यहाँ पर 1 है, वहां पर 2 है, 3 और 2 मतलब 6 का गुना करना पड़ेगा। कर दिया 6, हाइड्रोजन 6, यहाँ 3 का कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6। Cl कितने हैं 3, तो Cl यहाँ पर हमारे कितने हो गए 2 का गुना कर दिया 3, Al2 ऑक्सीजन 3 सब कुछ हो गई हवा में बैलेंस। कितना बचा 1 6 2 3। कहीं ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए। पहले बताओ ये क्लियर है? कैसे किया है हम लोगों ने क्वेश्चन? हम लोगों ने क्वेश्चन ऐसे किया है, हमें ये दिखा कि Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर 3 है, लेकिन Cl बैलेंस करने पर क्या डिसबैलेंस हो रहे थे? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2। तो हमने Cl और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए इस रिएक्शन को बैलेंस कर डाला। देखो भाई क्या क्वेश्चन बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कौन अलग है? तो देखो भाई अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन वो जो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से। किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता क्या है? 3 बनते हैं बेटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या मिलते हैं? इतना क्लियर है? एल्केन हमारा कैसे बनेगा? जब फॉर्मूला होगा CnH2n+2। क्या होगा फॉर्मूला? CnH2n+2। एल्कीन की अगर हम बात करें तो एल्कीन कब बनता है? जब फॉर्मूला होगा CnH2n। क्या होगा? एल्काइन क्या होगा? जब होगा CnH2n-2। क्या होगा? CnH2n-2। पहला ऑप्शन दिया गया है C4H10। देखो 4 का डबल 8 और +2, तो मतलब एल्केन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्लियर है? देखो इधर 5 का डबल 10 +2, तो ये भी क्या लिखा हुआ है 1। ये क्लियर हो रहा है? देखो 7 का डबल, तो डबल वाला कहाँ है? यहाँ है डबल, N तुरंत हाइड्रोजन डबल हो गए, ये लिखा हुआ है ईन। क्या लिखा हुआ है? ईन। 2 का डबल 4 +2, तो देखो N को 2 गुना करके 2 जोड़ने पर क्या मिल जाते हैं? 1। तो देखो ये भी एल्केन, ये भी एल्केन और D वाला भी एल्केन। अलग कौन मिला है? ऑप्शन नंबर बी। कौन मिला है? ऑप्शन नंबर बी, C7H14। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। ईन लग गया तो हेक्सीन। हेक्सीन हमारा अलग है, बाकी सारे एल्केन फैमिली से है। क्यों है? रीजन आपके सामने है। कोई समस्या हो तो बताइए। क्लियर है ना बेटा? देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शनल। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। कौन सी बाकी सबसे अलग है? बहुत सिंपल सी बात देखना बेटा। पहली रिएक्शन दी गई NaCl + AgNO3। क्या दी गई है? NaCl + AgNO3, और हुआ क्या है? बना है AgCl + NaNO3। हमें साफ साफ दिख रहा है अदला बदली हुई है। क्या हुई है? अदला बदली। इसने इसको ले लिया, इसने इसको ले लिया। Ag ने भी डिस्प्लेस किया और Na ने भी डिस्प्लेस किया। Na किसको लेकर भाग गया? NO3 को, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो Ag को मजबूरी में किसको लेना पड़ा? Cl को। बात समझ में? रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले बताओ ये बात समझ में आई? पहली रिएक्शन क्लियर है? दूसरी रिएक्शन की बात करें, कह रहे CaO + H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। इधर देखो बेटा, ये हमारा A, ये हमारा B, और ये मिल करके क्या बन गया है? AB। क्या बन गया है? AB। A अलग था, B अलग था, दोनों जुड़ गए। रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन। रिएक्शन का नाम, तो देखो पहली वाली मिली डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी हमारी बनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इधर देखो KSO4 ले करके ये बन गया, मजबूरी में H को NO3 लेना पड़ा। बात समझ में? तो ये भी रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट Zn ने सल्फर ले लिया, तो H को मजबूरी में किसको लेना पड़ा? Cl को।
दोनों ने डिस्प्लेसमेंट किया, ये भी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल, ये भी डबल, कौन सी अलग है, कॉम्बिनेशन वाली, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, शेयर करिए दबा करके। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।